खालिद हसन खान कौन था? उसका ऐसा क्या जुर्म था जो पुलिस ने उसके साथ ये रवैया अपनाया था? और पुलिस के इसी रवैये के खिलाफ उसने राब्ता किया समा के प्रोग्राम क्राइम सीन की टीम से फेसबुक के जरिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में खालिद हसन साहब एक फिल्म मेकर हैं। उन्होंने कंप्लेन हमें दी है कि उनको प्लेन क्लोथ्समैन रात को उठा के लेके गए हैं। 22 जुलाई का ये वाक़या है और 2 दिन उनको रखा है लॉकअप में बग़ैर किसी वारंट के। और अब हम जा रहे हैं उनके घर और उनसे पूछते हैं कि क्या तफसीलात हैं और पुलिस ने ये इस तरह इनके साथ सलूक क्यों किया। अच्छा खान साहब, आपके जो केस है सिलेबस के हवाले से हम आपको अभी आपकी क्रेडिट मानना चाह रहे हैं, तो मुझे आपसे अपना एड्रेस गाइड कर देंगे? नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा, हमें एक कंप्लेन मौसूल हुई हमारे क्राइम सीन के फेसबुक पेज पर और हमारे रिपोर्टर सालिक शाह ने उनसे कांटेक्ट किया। अब हम उनके घर जाएंगे। खालिद हसन साहब ने कांटेक्ट किया और उन्होंने हमें कुछ बहुत डिस्टर्बिंग फैक्ट्स बताए कि पुलिस वाले इनको किस तरह उठा के लेके गए। ये एक बड़ा एक सवालिया निशान हमारी पुलिस के ऊपर उठता है। ये कोई आम इंसान भी नहीं है, मतलब ये एक रिनाउंड फिल्म डायरेक्टर हैं। इन्होंने बहुत दीगर अवार्ड्स भी जीते हुए हैं और इनकी अभी फीचर फिल्म भी रिलीज़ होने वाली है। तो इनसे मैं बात करूँगी और पूछूंगी कि असल मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम। खालिद साहब, आपने हमें कांटेक्ट किया तो हम आपके घर आए हैं इस हवाले से। आपको पुलिस ने मैन हैंडल किया था 22 जुलाई को, तो इसकी डिटेल से पहले आप अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दें। जी, बहुत शुक्रिया समा की क्राइम सीन टीम का, आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। देखिए, मैं एक हॉलीवुड ग्रेजुएट हूँ। मैंने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी यूनिवर्सल स्टूडियोज से फिल्म मेकिंग में ग्रेजुएशन की। फीचर फिल्म आपने बनाई, इसमें आपको अवार्ड ऑलरेडी मिल चुका है एक फिल्म फेस्टिवल। देखिए, हमने जब होटल फिल्म बनाई तो इसको हमने सबमिट किया दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 2014 में दिसंबर में। वहाँ दुनिया के तमाम ममालिक से फिल्में आई, तकरीबन 4000 फिल्में थीं, 200 ममालिक से वहाँ फिल्में आई थीं। उसमें होटल को ना सिर्फ ये कि बेस्ट फिल्म का मिला, बल्कि जो हमारी लीड थी मीरा, उसको बेस्ट एक्ट्रेस का मिला। आज तक पाकिस्तान की किस फिल्म को इंडिया से कौन सा अवार्ड मिला है, आप बताएं। अब हमारे साथ जो आपने बताया कि कुछ आपने कांटेक्ट हमें किया था कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, पुलिस वालों ने किया है, तो उसका थोड़ा सा अगर आप बैकग्राउंड। देखिए, मैं तो अभी भी उन्हें पुलिस वाला नहीं समझता। मैं उनको समझता हूँ कि मुझे उन्होंने अगवा किया। सादा गाड़ी में पुलिस वाले आए, गाड़ी की नंबर प्लेट भी जाली। क्या खालिद हसन कोई मफरूर दहशतगर्द या इंतहाई खतरनाक इश्तिहारी मुजरिम था जिसे पुलिस इस तरह गिरफ्तार करने आई थी? क्या मुहज़्ज़िब शहरियों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? कौन लगाम देगा पुलिस के इन सरकश एहलकारों को? जो भी आप कह रहे हैं वो क्यों आपके साथ वारदात हुई? देखें, एक कंप्लेंट की गई हमारे एक फाइनेंसर की तरफ से, ठीक है। अब मैं आपको मतलब व्हाट वाज द रीजन? वो ये कह रहे थे कि ये फिल्म आप कंप्लीट करें, फिल्म हमें दें। जो आप बता रहे थे कि आप अपने फ्रेंड के साथ वॉक कर रहे थे जब पुलिस जो प्लेन क्लोथ्स में थी आप पे धावा बोला, ये कौन से इलाके की बात है? देखें, ये हो रही है बात डिफेंस फेज 2 की और मस्जिद अबू बकर सिद्दीक की 5th स्ट्रीट से। और आप उस वक्त जब वॉक कर रहे थे कुछ नहीं पता था आपको कि क्या हुआ है, आपके साथ क्या हुआ? आपको लगा होगा किडनैप हो गए? मुझे देखें थोड़ा सा अंदाजा हुआ था। ये गाड़ी बहुत देर से वहाँ खड़ी हुई थी, काले शीशे थे उसके। अच्छा, और वो वैसी गवर्नमेंट की गाड़ी नहीं थी? नहीं, गवर्नमेंट की गाड़ी नहीं थी। उसका नंबर APP 341 था या 431 था। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, मगर ये दोनों गाड़ियाँ उस बंदे की नहीं है जो उसको चला रहा था। वो वहाँ का कोई, किसी ने बाद में मुझे बताया कि वहाँ का सब इंस्पेक्टर था या जो भी था। अच्छा, तो आप अपने फ्रेंड के साथ जो वॉक कर रहे थे, जो आपकी फिल्म में भी हैं, आप जरूर अपनी फिल्म के बारे में ही कुछ डिस्कस कर रहे होंगे, कुछ वो कर रहे होंगे, तो एकदम से जब अटैक किया आपको तो आपके फ्रेंड किधर थे? देखिए, मैं बता रहा हूँ, वो अंदर गए थॉड़ी देर के लिए पानी लेने, ठीक है। तो आप अकेले थे उस वक्त? मैं अकेला था। अकेले थे और जब तक 2 लोग थे तो उन्होंने अटैक नहीं किया? नहीं किया, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे? वो ऑब्जर्व कर रहे थे। अच्छा, फिर आपको जब पकड़ लिया तो फिर आपको क्या फील हुआ? आपको लगा कि आप किडनैप हो गए? मुझे और क्या लगेगा, यानी मुझे कोई फरिश्ते जन्नत लेके जा रहे हैं इस तरह हुलिये में। यानी आप बताएं कि जब मैंने कम से कम 5 से 10 मिनट वहाँ रेजिस्ट किया, क्योंकि मुझे अगवा होने का, मुग़वी बनने का शौक़ है।
देखिए अगर नहीं होता मूवी बनने का शौक, तो बंदा एकदम से सिर्फ अटैक सादे कपड़े में ये भी कह देता कि हम पुलिस के लोग हैं और आपको लेने आए, तो मैं उनकी वेरिफिकेशन करता, फ़ोन करके मैं उनके साथ चला जाता। ये तरीका होता है। ये कौन सा जुर्म है? मैंने आपको बताया ना, ये मर्डर है, ना रेप है, ना रॉबरी है, ना थेफ्ट है। अच्छा, तो अब कमिंग बैक टू द इनिशियल कंप्लेंट जिस पे पुलिस ने ये इंतहाई कदम उठाया, आपके एक फाइनेंसियर ने पुलिस थाने में कंप्लेन की विद रिगार्ड्स टू द फाइनेंसेस, ठीक है? तो उन्होंने आपको कांटेक्ट नहीं किया, मैं आपकी बात रिपीट कर रही हूँ, आपको कांटेक्ट करने के बजाय आपको उठा लिया इस तरह। उनके पास कोई भी दस्तावेजात नहीं थे आपको अरेस्ट करने के? अरेस्ट वारंट था? टिल डेट नहीं है। आप देखें, उन्होंने पहला ये लगाया कि इनके पास हमारा कंप्यूटर है। किनके पास? यानी मेरे पास उन्होंने जो इल्जाम लगाया कि मेरे पास उन लोगों का कंप्यूटर इक्विपमेंट जिस पे ये एडिटिंग होती है। किन लोगों का? फाइनेंसियर्स? यानी हमारे जो पार्टनरशिप डील है। अब आप ये बताएं कि इन्होंने वहाँ से कोई रसीदें ली, कुछ इन लोगों को कोई तो एविडेंस देंगी ना कि ये मेरा मोबाइल चोरी हुआ है, ये मैंने यहाँ से ये रसीद है, ये दें, कोई कुछ नहीं। उसके बाद थाने में ले जाके कौन सी डिग्री का टॉर्चर है वो मुझे नहीं पता, मगर मैं आपको बताऊं कि एक आम आदमी, क्या मैं उसको दहशतगर्दों के लिए भी नाजायज समझता हूँ। तो उन लोगों ने आपको गाड़ी में डाला है, उसके बाद आपको मेंटल टॉर्चर भी किया है, उसके बाद फिजिकल टॉर्चर हुआ। आपकी उसमें कंप्लेन में ये भी था कि 2 दिन तक आपको फैमिली से नहीं कांटेक्ट जो भी घर से जाता, हमारे दोस्त जाते, वो कहते इस नाम का तो बंदा ही नहीं है। आपकी फैमिली को कैसे पता चला वो थाने में? आप फिर बहुत मुश्किल से, जब ये मीडिया पे उसी रात को एक पट्टी चल गई जो मैंने भेजी भी थी आप लोगों को, कि फिल्म डायरेक्टर को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। उसके बाद दूसरे दिन कुछ प्रेशर बनना शुरू हुआ उन पे, तो उन्होंने बहुत जल्दी में एक एफआईआर काटी जिसके ना दांत हैं। मतलब बगैर एफआईआर काटे हुए, बगैर अरेस्ट वारंट के आपको उठा के ले? बिल्कुल। ये प्रोफेशनलिज्म हमारी पुलिस का है, इसके बारे में हम पुलिस से भी डिटेल में गुफ्तगू करेंगे, मगर एक रिनाउंड डायरेक्टर जो कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ अगर कोई कंप्लेंट थी भी तो तब भी पुलिस जो है वो बग़ैर डॉक्यूमेंटेशन के किसी आम शहरी को, किसी भी पाकिस्तान के शहरी को इस तरह नहीं उठा सकती। तो 22 जुलाई को रात को आपको अबडक्ट किया गया, उसके बाद आप थाने गए, थाने पे फिर आपके साथ तशद्दुद हुआ, तो उस दौरान पुलिस ने कुछ तो आपसे डिमांड किया होगा, कुछ तो कहा होगा, ये तो हो ही नहीं सकता कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। देखें, पुलिस का तो डिमांड करने का हक ही नहीं। पहले तो आप मुझे पुलिस ये कन्फ्रंट करे कि ये मेरा हक है कि मैं उससे पूछूं कि भाई आपने मुझे किस जुर्म में नहीं, मगर चलें, आपको ले गए वो थाने, कुछ पूछा, कुछ पूछाया? उन्होंने, उनका जोर यही था कि ये कंप्यूटर कहाँ है। एक कंप्यूटर के ऊपर अबडक्शन हो गई। बिल्कुल। और उस पर टॉर्चर भी हुआ? उस पर शदीद टॉर्चर हुआ, जिसकी मैंने डिटेल्स भी आपको लिख दी। अच्छा, उसके बाद फिर आप घर आए? उसके बाद उन्होंने कहा, अब मैंने उनसे कहा आपको ये जो चीज़ें चाहिए आप मंगा लें, और उन साहब ने या साहिबा ने जिन्होंने भी ये कंप्लेंट की है उनसे भी पूछ लें कि उनके पास इन चीज़ों की रिसीट है। अभी तो आपने पूरी यहाँ पे पुलिस स्टेट और जबर तशद्दुद और ये मिसबा खाना बनाया हुआ है, तो मैं भी कल निकलूँगा बाहर तो आपसे ये सवाल पूछूंगा तो ना। तो मैंने उनसे कहा आप मुझे ये तो बताएं कि आप किन पेपर्स के बेस पे मुझे लाएं, कोई मुझे कन्फ्रंट कराई जाए ना, एफआईआर है, कोई लिखत पढ़त में कोई चीज़ है वो मुझे दी जाए। अब उनका मसला ये था कि उन्होंने वहाँ से जो भी ईदी ली हुई थी, जैसा आप कह रहे हैं ईद के दिन थे, वो उन्होंने जस्टिफाई करनी थी। उनको यह कहा गया था कि इसको हथकड़ी लगा के इसके घर लेके जाओ। ये किसने कहा था? जी, कंप्लेनेंट ने कहा होगा। कंप्लेनेंट ने। और आपको ये शुभा है? नहीं, मुझे यकीन है, मैं आपको ये बताऊं, मगर प्रूफ है? मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ, अभी आपको प्रूफ कर देते हैं। आप बताएं इस जुर्म में आज तक कितने लोगों को ऐसे हथकड़ी लगा के लाया गया है? किसी के घर पे इस तरह हथकड़ी लगा के कोई लाया है? यानी मैं तो आपके खिलाफ कंप्लेन कर दूं। अब ये तो एक पुलिस वाले का काम है कि वो अपना माइंड तो अप्लाई करें। आप अगर खाली पर्चे पे साइन कर रहे हैं तो इंटिमिडेशन का उसका मतलब ये है कि मैं अपनी जान छुड़ा रहा हूँ इन लोगों से कि मेरी हड्डी तोड़ दें, मेरे पास इलाज मेरा इंटिमिडेशन नहीं है। ये देखिए, ये ब्लैकमेलिंग है, ये ब्लैकमेलिंग है। उस वक्त यही तरीका होता है, इसमें आप किसी को भी बिठा दें, किसी को भी बिठा दें, वो यही करके आएगा जो मैंने किया था। खालिद हसन साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं और इनकी आपने बातें सुनी, और इसमें ये चीज़ बड़ी एक अजीबोगरीब सामने आ रही है कि पुलिस के पास जब एफआईआर ही नहीं थी, अरेस्ट वारंट नहीं थे, तो अबडक्शन की तरह एक इंसान को उठा के लेके गए और उसके बाद डिटेन किया और 2 दिन तक डिटेन किया। तो आम अफराद के साथ, ये पॉश इलाका है,
और यहाँ इन्फ्लुएंशियल लोग रहते हैं, तो अगर इस इलाके में इस तरह पुलिस कर रही है तो फिर दीगर इलाकों में आम अफराद को जब उठाया जाता है तो फिर मीडिया का भी इस पे से फिर ना पुलिस वालों से एतबार ज़रा सा कम हो जाता है। हम पुलिस वालों के पास भी जाएंगे और उनसे भी डिमांड करेंगे कि एग्जैक्ट वाक़या क्या हुआ था और उनके पास इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है। क्या हमारी पुलिस को ये इख्तियार है कि वो बगैर वारंट किसी को भी उठा ले जाए? क्या इस मुल्क में कानून यही कहता है या जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून इस मुल्क में लागू है? दरख्शां थाने के अंदर खड़े हैं और यहाँ 6:15 का टाइम हो रहा है और एसएचओ साहब नहीं हैं। हमें बताया जा रहा है कि वो स्नैप चेकिंग पे 2 दरिया की तरफ गए हैं, मगर हम इसको भी वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इधर सिर्फ इसलिए आए हैं कि जो इनके साथ जो एक नाइंसाफ़ी हुई थी, पुलिस उसको किस तरह जस्टिफाई करेगी, मगर पुलिस वाले जो हैं वो हमें देख के इधर उधर ही भाग रहे हैं। और ये कमरा था जहाँ मुझे इन्होंने सबसे पहले मुझे यहाँ आए थे, यहाँ देखा आप क्या क्या पड़ा हुआ है। ये एक स्टोरेज रूम लग रहा है जहाँ इनको लाके डिटेन किया गया था, जो इनको लगा था ये अबडक्ट हो गए। ये डंडे और ये सारी चीजें पड़ी हैं, ये देखें क्या हाल है। इन्होंने यहाँ किया था, मेरे पट्टी बांधी थी और पैरों पे इन्होंने मारे और उसके बाद कहते हैं चलें आप ताकि आपका खून ना जमे। पैरों पे पीछे सोल्स में मारे, आप सोल पे मारते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आप चलें। ये देखें, ये दहशतगर्दों के साथ भी ये बिहेवियर ना करें। इंसान की जो अजमत है, दुनिया में सबसे जो मुकद्दस चीज़ है वो इंसान का जिस्म है। खालिद हसन खान की दास्तान सुनने के बाद पुलिस का मौक़िफ़ लेना जरूरी था और इसीलिए जब क्राइम सीन की टीम दरख्शां थाने पहुंची तो इससे पहले ही एसएचओ साहब को इस बात की खबर मिल चुकी थी और वो थाने से गायब थे। थाने के हेड मुहर्रिर साहब पहले तो इस केस से लाइल्मी का इजहार करते रहे, लेकिन पेटी बंद भाई के बताने के बाद इनका मौक़िफ़ कुछ ये था। इनको हब्से बेजा में रखा गया, ठीक है, और इसमें इनको ये तो घर पे थे, घर से प्लेन क्लोथ्स मैंने उठा के लाए। तो आप एज अ पुलिस ऑफिशियल हेड मुहर्रिर मुझे बताइए, क्या ये एक कानूनी वो था? नहीं, अगर उस पर एफआईआर थी तो फिर एफआईआर नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन अफसर है वो, उसके पास है, ये सब इंस्पेक्टर नहीं, आपने पुलिस ड्यूटी कर रहे हैं ना, कितने अरसे से कर रहे हैं? एफआईआर है बिल्कुल। अमजद साहब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, इसी थाने के इन्वेस्टिगेशन अफसर हैं। 3 लोग थे, वो सामने आ जाएंगे, वो यहाँ आते होंगे रोज़ ड्यूटी पे, उनकी तस्वीरें भी इनके पास होनी चाहिए, वो कर लें, दिखा दें। मैं ये कितने सारे लोगों को मैं करूँगा? मैं तो 3 को बोल रहा हूँ, मैं इन पे इल्ज़ाम क्यों लगाऊँ जब मैंने इनको देखा ही नहीं, वो भी नहीं थे, मैं क्यों कहूँ? तो ये आपके थाने पे एक बदनामी का दाग लग रहा है ना, समझ रहे हैं आप? मैं हम लोग इसीलिए मौक़िफ़ लेने आए ना। देखो बात ये है, ये आप ठीक है मौक़िफ़ लेना चाहिए, आप आईओ से मिले, इनके हक़ाइक़ उनके पास है। खालिद हसन खान को अगवा करने के अंदाज में गिरफ्तार करके लाने वाले तीनों पुलिस एहलकारों का थाने में किसी को कोई इल्म नहीं था और न ही हेड मुहर्रिर उनके बारे में कुछ जानते थे। तो फिर वो कौन थे जो काम तो थाने के लिए कर रहे थे, लेकिन उन्हें थाने में जानता कोई भी नहीं था? अच्छा, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन में हैं और ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन जो हैं जब तक साथ साथ काम नहीं करें तो मुल्जिमान को पकड़ने में भी दिक्कत होगी, ज़ाहिरी बात है। तो जो ये कह रहे हैं ऑपरेशंस वालों ने इनको मैन हैंडल किया है एज अ पुलिस ऑफिसर, ये तो गलत है। तो इसमें क्या होना चाहिए, क्या सज़ा होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? एक पुलिस ऑफिशियल तो हम लोगों की प्रोटेक्शन के लिए हैं। वी फील सेफ व्हेन द पुलिस इज अराउंड। इफ द पुलिस डजंट डू दिस और पुलिस से हम दहशत में आ जाएं तो क्या होना चाहिए? आपकी बात सही है, लेकिन सजा जजा जो है ना वो अदालत का काम है, पुलिस का काम है। पुलिस के खिलाफ एक्शन तो हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। अगर मैन हैंडलिंग तो हमारे खिलाफ एक्शन होगा। तफ्तीशी अफसर तो आए बाएं शाएं करके अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बात का जवाब देने के लिए कोई भी तैयार नहीं कि क्या यही तरीका है हमारी पुलिस का शहरियों को गिरफ्तार और उन्हें जलील और रुस्वा करने का? कौन देगा इस बात का जवाब? शायद कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि अवाम के मुहाफिज जब अपने और चंद अफराद के मफादात के मुहाफिज बन जाएं, तो फिर आम शहरियों के साथ ऐसा ही होता है।
क्राइम सीन का स्पेशल एपिसोड आपने देखा जिसमें खालिद साहब ने हमें कंप्लेंट की थी। हम खालिद साहब के घर गए, उनका मौक़िफ़ लिया। उनका मौक़िफ़ ये था कि उनको हब्से बेजा में रखा गया, पुलिस प्लेन क्लोथ्स में आई और उनको अरेस्ट किए बगैर अबडक्ट करके ले गई और इस थाने में लॉकअप में उनको रखा। हम लोग इधर पुलिस स्टेशन भी आए पुलिस का मौक़िफ़ जानने के लिए, मगर जो हजरात उसमें इन्वॉल्व थे वो इधर नहीं थे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अमजद साहब से हमारी बात हुई और उनका मौक़िफ़ ये था कि इनकी गिरफ्तारी प्रॉपर हुई है। और जो खालिद साहब थे उनसे भी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि अमजद साहब जो थे ही वाज अ वेरी ऑनेस्ट ऑफिसर, मगर जो तरीक़ाए अरेस्ट है वो बहुत गलत है और वो बड़ा क्वेश्चनेबल है। हमारा भी यहाँ सवाल ये है कि एक रिनाउंड फिल्म मेकर के साथ जब इस तरह हो सकता है, हब्से बेजा पे रखा जाए, बगैर अरेस्ट वारंट के आप किसी को पकड़ लें, तो ये आम अफराद के साथ भी हो सकता है। मगर हम बारहा ये कहते हैं कि आपको पुलिस के साथ कोऑपरेट करना चाहिए ताकि आपकी भी सेफ्टी पुलिस इंश्योर करे और कोई किसी गलत इंसान को पकड़ने के बजाय सही मुल्जिमान को पकड़ा जाए। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर को भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।